भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने न केवल अपनी कड़ी मेहनत और तपस्या से स्वयं को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि पूरी मानवता को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश दिया। डॉ. भीमराव अंबेडकर, जिन्हें स्नेहपूर्वक बाबा साहेब कहा जाता है, ऐसे ही एक महापुरुष थे। वे न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के प्रबल पैरोकार भी थे। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और अदम्य साहस का प्रतीक है। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू, अब डोंगना, अंबेडकर नगर में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। उनका परिवार मराठी भाषी था और महार जाति से संबंध रखता था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। जातिगत भेदभाव का सामना उन्हें बचपन से ही करना पड़ा। स्कूल में भी उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था और पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। बाबा साहेब का शिक्षा के प्रति रुझान बचपन से ही गहरा था। तमाम सामाजिक बाधाओं के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प नहीं छोड़ा। 1907 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, जो महार जाति के किसी भी व्यक्ति द्वारा पहली बार की गई उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से बीए किया। 1913 में उन्हें बड़ौदा राज्य से स्कॉलरशिप मिली और वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए और फिर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन से भी कानून की पढ़ाई की। उनकी शिक्षा का स्तर उस समय के किसी भी भारतीय के लिए अद्वितीय था। शिक्षा के बावजूद बाबा साहेब को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब वे बड़ौदा राज्य में काम करने लौटे तो उन्हें कार्यालय में भी अछूत मानकर अलग बिठाया गया। होटल में ठहरने का प्रयास किया तो उन्हें जाति के आधार पर अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया। ये घटनाएं उनके भीतर जाति व्यवस्था के खिलाफ गहरा आक्रोश पैदा करती रहीं। बाबा साहेब ने दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। चवदार तालाब सत्याग्रह 1927 में, अछूतों को सार्वजनिक जल स्रोतों के उपयोग का अधिकार दिलाने के लिए, नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930 में, मंदिरों में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करने के लिए, महाड़ सत्याग्रह समान नागरिक अधिकारों की मांग के लिए, और पूना समझौता 1932 में, दलितों के पृथक निर्वाचन को लेकर गांधी जी के साथ हुआ प्रसिद्ध समझौता। इन आंदोलनों ने दलित समाज को अपनी गरिमा और अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा मजबूत आधार प्रदान किया। बाबा साहेब ने महसूस किया कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से मुक्ति असंभव है। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उनका यह कदम सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। डॉ. अंबेडकर का जीवन सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और लोकतंत्र के प्रति समर्पित था। वे आर्थिक सुधारों के भी समर्थक थे और उन्होंने जल, बिजली और औद्योगिकरण जैसे क्षेत्रों में भी नीतियां बनाई। उनकी प्रमुख विचारधाराएं थीं: सामाजिक समानता, आर्थिक स्वतंत्रता, शोषण का उन्मूलन, नारी सशक्तिकरण और शिक्षा का प्रसार। डॉ. अंबेडकर ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनमें शामिल हैं अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, बुद्धा एंड हिज धामा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स और हु वर द शूद्रास। इन रचनाओं ने समाज को सोचने पर मजबूर किया और आज भी उनका महत्व है। डॉ. अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। उनके निधन के बाद भी उनका कार्य और विचारधारा जीवित रही।
आज भी भारत में उन्हें समानता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनकी स्मृति में कई स्मारक, विश्वविद्यालय और संस्थान स्थापित किए गए हैं। भारत रत्न से उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन एक आदर्श है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने संघर्ष और दृढ़ संकल्प से न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया वह आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हमें अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए और एक समान